मानस संगम के संस्थापक डॉक्टर बद्री नारायण तिवारी के निधन के बाद शुक्रवार को उन्हें श्रद्धांजलि देने वालों का तांता लग रहा है। सुबह से प्रयाग नारायण शिवाला स्थित आवास पर सामाजिक, साहित्यिक, राजनीतिक संस्थाओं से जुड़े लोग उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए पहुंच रहे हैं। गमगीन माहौल में हर कोई साहित्य और समाज के प्रति किए गए कार्यों को याद कर रहा है। लोगों का कहना था कि डॉक्टर बद्री नारायण तिवारी के निधन से एक युग का अंत हुआ। डॉक्टर बद्री नारायण तिवारी मानस संगम के माध्यम से पूरे जीवन लोगों को राम कथा से जोड़ते रहे। मोती झील में तुलसी उपवन की स्थापना हो या नानाराव पार्क में क्रांतिकारियों की मूर्तियां और शिलालेख लगवाना हो, उनके इस क्षेत्र में किए गए योगदान को सभी यहां पर याद कर रहे हैं। डॉक्टर बद्री नारायण तिवारी के निधन पर पूरा शिवाला बाजार भी बंद रहा। बताया जाता है कि डॉक्टर बद्री नारायण तिवारी ने साल 1965 में शिवाला में रामकथा का कार्यक्रम शुरू किया था। 4 साल गुजरने के बाद संस्था मानस संगम की स्थापना कर ली। यहीं से रामकथा के प्रचार और प्रसार और हिंदी सेवा का ऐसा अभियान शुरू हुआ जिसने देश की सरहदें पार कर ली। मानस संगम के मंच पर जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला तक ने प्रभु राम की महिमा का बखान किया था। साल 2014 में उन्होंने देहदान का संकल्प भी लिया। इसी संकल्प के तहत शुक्रवार दोपहर को उनकी पार्थिव देह को जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज में दान दिया गया। यहां पर युगधतीजी देहदान संस्थान के संयोजक मनोज सिंगर की मौजूदगी में डॉक्टर बद्री नारायण तिवारी की पार्थिव देह का वैदिक अनुष्ठान के बीच दान दिया गया। हमारे पूज्य पिता से डॉक्टर बद्री नारायण तिवारी जी ने एक संकल्प पत्र भरा था सन 2012 में। उसी का पालन करते हुए हमने उनकी इच्छाओं की पूर्ति के लिए और जनहित में, समाज सेवा में जो वो रुचि रखते थे उसका पालन करते हुए हमने अपने बेटे ने, हमारे भाई ने, सबने मिलकर उनकी इच्छा की पूर्ति के लिए युगधतीज के श्री मनोज सिंगर के माध्यम से उनके शरीर को कानपुर मेडिकल कॉलेज को देहदान के रूप में दिया है, जिससे कि नए बच्चे डॉक्टर्स वगैरह सब इससे शिक्षा ग्रहण कर सकें। मेरे बाबूजी से बहुत पहले से मेरा काफ़ी हद तक जुड़ाव है। मैंने बाबूजी के एक चीज़ों से मैंने मार्गदर्शन लिया है और उनके जो आज आपने देखा उनका एक चरित्र निर्माण है, जो उस चरित्र निर्माण को हर एक यूथ है ना स्वीकारता है। वो प्रेरणा स्रोत है। वो मानस संगम के संस्थापक हैं। उन्होंने जाने कब से श्री राम जी के चरित्र को, हिंदी भाषा को, साहित्य को, संस्कृति को कानपुर में इतने ऊंचाई तक पहुंचाया है और कानपुर से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे पहुंचाया है। हर वर्ष तुलसी उपवन होता है, हर वर्ष मानस संगम प्रोग्राम होता है जिसमें बड़े बड़े लोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे आते हैं। आज हमारे बाबूजी इतने ईश्वर की तरह से इतना पवित्र आत्मा थी कि प्रभु ने भी उनको मौनी अमावस्या के दिन अपने पास मौन करके बुलाया और उन्होंने महादान, देहदान किया है। और इस देहदान को आज इतनी भीड़ दिख गई है, लोगों को इतना सीख मिली है। हमारे यूथ को लिए भी बाबूजी जीने से पहले भी उन्होंने बहुत कुछ दिया।